Hello friends, in this particular lecture we are going to see PYQ, that is previous year question paper analyze of chapter number 6. नाम क्या है चैप्टर का? कॉर्पोरेट पॉलिसीज एंड डिस्क्लोजर्स। बच्चों जब हम ये चैप्टर कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो भी डिस्क्लोजर्स होते, सेबी को हो गया, आरओसी को हो गया, राइट, वॉट एवर डिस्क्लोजर वी हैव टू डू, राइट, ये सारा चीज़ इस पर्टिकुलर चैप्टर में कवर हुआ है, राइट। तो देख लेते, चैप्टर इज कॉर्पोरेट पॉलिसीज एंड डिस्क्लोजर्स का वेटेज देख लेते। जून 2019 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, राइट, नो क्वेश्चन ऑन जून 2019। फिर उसके बाद में है दिसंबर 2019, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे थे और 8 मार्क्स, राइट। एक तो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, इस तरीके से 8 हुए थे, राइट। उसके बाद में जून में नहीं पूछा था, उसके बाद में दिसंबर 2020 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे फॉर 8 मार्क्स, 2 क्वेश्चंस फॉर 8 मार्क्स। देन जून 2021 में 1 क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स, राइट। दिसंबर 2021 में फिर से 2 क्वेश्चन फॉर 8 मार्क्स। दिसंबर में कितने पूछा था? 2 क्वेश्चन पूछा था 8 मार्क्स के लिए, और जून में 1 क्वेश्चन पूछा था फॉर 3 मार्क्स, राइट, फॉर 3 मार्क्स, मतलब लेटेस्ट एग्जाम जून 2000। तो आप एवरेज देख रहे हो इसका 8585, राइट। तो मिनिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो चैप्टर से 5 मार्क्स, राइट। क्या कर सकते एक्सपेक्ट कर सकते हो आप? 5 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट, इस चैप्टर से। देख लेते बच्चों किस टाइप के क्वेश्चन पूछ चैप्टर से। राइट, तो फर्स्ट जून 2019 से ने पूछा था। दिसंबर 2019 में क्वेश्चन क्या पूछा है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर, देख लो, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर, सेबी हैज टेकन वेरियस इनिशिएटिव। सेबी ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया? एंड कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेप अंडर रेगुलेशन। कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेप अंडर रेगुलेशन 8 ऑफ सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब आपको क्वेश्चन किस पे पूछा है? सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। देखो बच्चों, पिछले लेक्चर्स आप देखोगे तो मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था इनसाइडर ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट है, राइट। आप इनसाइडर ट्रेडिंग करोगे पूरा ठीक से, जो भी रेगुलेशन है एज पर कंपनीज एक्ट एंड ऑल्सो एज पर सेबी एलओडीआर के हिसाब से, या फिर सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग जो रेगुलेशन है के हिसाब से, अगर आप ट्रेडिंग के बारे में ठीक से अगर करते हो ठीक, तो उस केस में चांसेस है क्या इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस, पर्टिकुलर क्वेश्चन आने के चांसेस हो। प्रीवियस लेक्चर में आप देखोगे तो मैंने इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में आपको बताया, राइट। प्रिपेयर अ नोट ऑन कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर, और कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर किस में दिया है उन्होंने बताया? सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। कितने मार्क्स को पूछा था? 5 मार्क्स। आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, राइट। नोट ऑन कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर, राइट। इसमें दिया ये रेगुलेशन 8 ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015, राइट। The board of directors of every company whose securities are listed on a stock exchange shall formulate and publish on its official website a code of practices and procedure for fair disclosure of what? Unpublished price sensitive information, right, in order to adhere to each of the principles set out in schedule A, right। बेसिकली ये जो कोड दिया है, जो मॉडल होता है, वो इस पर्टिकुलर रेगुलेशंस में है, राइट। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, राइट। के बाद में देखो ये जो शेड्यूल ए में दिया है उसका आंसर, और जो जो इंपॉर्टेंट है आपको अंडरलाइन करना है, राइट। शेड्यूल ए में उसका मॉडल दिया है, शेड्यूल ए सब रेगुलेशन 1 ऑफ रेगुलेशन 8 प्रिंसिपल ऑफ फेयर डिस्क्लोजर फॉर द पर्पस ऑफ कोड ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स फॉर फेयर डिस्क्लोजर ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्म, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स है उसमें, राइट। दिस आर सम पॉइंट्स इन शेड्यूल ए, राइट, दैट इज प्रॉम्प्ट पब्लिक डिस्क्लोजर होना चाहिए ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल डिसेमिनेशन ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, एंड डेजिग्नेशन ऑफ ईयर ऑफिसर एज अ चीफ इन्वेस्टर ऑफ रिलेशन ऑफिसर, देन प्रॉम्प्ट डिसेमिनेशन ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, राइट। के बाद में है appropriate and fair response on the queries of news reports and all,
ensuring that the information shared with analyst and research personnel is not a unpublished price sensitive information, developing best practices, handling all unpublished price sensitive information on need to know basis, right? UPSI, unpublished price sensitive, that is UPSI, ठीक है। उसके बाद में ये मालूम पड़ गया। देखो बच्चों, 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरीके से आपको लिखना है। पहले आप नोट ऑन कोड ऑन फेयर डिस्क्लोजर्स के बारे में लिख, और उसके बाद में जो शेड्यूल ए में दिया है, राइट, आपके पॉलिसी में क्या क्या आना चाहिए, दिस ऑल थिंग्स शुड कम इन योर पॉलिसीज, राइट। देन उसके बाद में व्हाट आर द मटेरियल डिस्क्लोजर्स of which information should be disclosed to the stock exchange within 24 hours of conclusion, right? Material disclosures मतलब important आप बोल सकते हैं, या फिर that disclosure that transaction or events that affect company significantly, you can say, right? as per general language में बोल रहा हूँ, as per SEBI LODR regulations, देख रहे हो। फिर से आपको SEBI LODR regulations पे क्वेश्चन पूछा, वहाँ पर ऊपर पूछा था SEBI प्रोहिबिशन ऑफ इंसाइडर ट्रेडिंग, यहाँ पर SEBI LODR के कितने मार्क्स का पूछा था, 3 मार्क्स का। तो मटेरियल डिस्क्लोजर्स क्या क्या होना चाहिए, ये किस में दिया है, रेगुलेशंस 30, सब रेगुलेशन 6 ऑफ SEBI लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015, आपने इसको अटेंड कर लिया, ठीक है। और क्लैरिफाइज दैट द लिस्टेड एंटिटी शैल फर्स्ट डिस्क्लोज टू स्टॉक एक्सचेंज, क्या डिस्क्लोज करना है, ऑल इवेंट्स स्पेसिफाइड इन पार्ट ए, इसमें डिस्क्लोज किया है वो पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 3। ये शेड्यूल 3 किसका है, SEBI LODR का, शेड्यूल्स जो है LODR में शेड्यूल 3 का। और इन्फॉर्मेशन एज सुन एज रीजनेबली पॉसिबल, एक तो रीजनेबली पॉसिबल एंड लॉट लेटर देन 24 आवर्स फ्रॉम द ऑकरेंस ऑफ इवेंट और इन्फॉर्मेशन, क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज करना है, ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्लोज करना है SEBI को, राइट। देखो पूरा तो नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, मगर ये कुछ चीज़ें हैं मटेरियल डिस्क्लोजर्स, इसे बोला गया है मटेरियल डिस्क्लोजर्स। और ये मटेरियल डिस्क्लोजर्स कहाँ पर दिया है हमको बच्चों, इस पर्टिकुलर पार्ट में दिया है। कौन से पार्ट में, इस पर्टिकुलर पार्ट में मटेरियल डिस्क्लोजर्स के बारे में उन्होंने बोला है, दैट इज कमेंसमेंट और एनी पोस्टमेंट इन डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन और कमर्शियल ऑपरेशंस, देन चेंज इन जनरल कैरेक्टर और नेचर ऑफ द बिजनेस, देन कैपेसिटी एडिशन और अ प्रोडक्ट लॉन्च, अवॉर्डिंग, बैगिंग, रिसीविंग, अमेंडमेंट, दैट एग्रीमेंट्स, दैट इज लोन एग्रीमेंट्स एंड ऑल, disruption of operations, देखो which are not binding and not in the normal course of business, natural calamities and all, ये क्या है सारी चीज़ें, दिस आर द मटेरियल दिस इवेंट्स, राइट, समझ में, ठीक है। 12 पॉइंट से कुछ इस तरीके से आपको उसका आंसर करना है। क्वेश्चन देख लो, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपको, राइट, कुछ इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइन। Come on, next is जून 2020 में क्वेश्चन नहीं पूछा था इस पे, उसके बाद में दिसंबर 2020 में, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, चैप्टर का नाम ही क्या है, पॉलिसीज एंड डिस्क्लोजर। तो आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे ऑलमोस्ट पॉलिसी पे आ जाएगा या फिर डिस्क्लोजर पे आ जाएंगे। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी इजी क्वेश्चन था फॉर 5 मार्क्स। The provision pertaining to dividend distribution of policy are contained in which regulations? Regulations 43 of SEBI listing obligation and disclosure requirement। देखो ये बच्चों आप क्या करो, SEBI LODR का आप SEBI के वेबसाइट से आप उसका प्रिंट आउट ही निकाल के लो, ठीक से पढ़ो। ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो एग्जाम में पूछा नहीं जा सकता। SEBI LODR आपको क्या करना है, ठीक से करना है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, राइट। जैसे आप कंपनीज एक्ट पढ़ते हो उसी भी LODR को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है, राइट, उतना ही आपको इंपॉर्टेंस है, राइट। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी किसको होती है, किसको एप्लीकेबल है, टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन शैल फॉर्मुलेट अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी which shall be disclosed in their annual reports and also on their website, right, and also on their website, right। The dividend distribution policy shall include the following parameters, क्या क्या आएंगे, the circumstances in which shareholders of the listed entities may expect or may not expect a dividend, right। तो बच्चों ये क्या है, ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में जो जो आपके पॉइंट्स आएंगे और ये आपको एनुअल रिपोर्ट में भी डिस्क्लोज, वेबसाइट में भी डिस्क्लोज कर, इट इज़ जस्ट अ पॉलिसी ताकि शेयर होल्डर्स को या फिर स्टेक होल्डर्स को पता चले क्या आप डिविडेंड के बारे में आपकी क्या थॉट प्रोसेस है आपका, मतलब डिविडेंड के बारे में आपकी क्या राय है, मतलब पॉलिसी क्या है आपकी, राइट। तो फाइनेंशियल पैरामीटर्स
which shall be considered while declaring a dividend, right? Then internal and external factors for declaration of dividend, right? Then retained earnings shall be utilized. Then regard to various classes of shares. तो ये कुछ पॉइंट्स है बच्चों, तो इस तरीके से आपको क्या लिखना है, आंसर लिखना है. थर्ड पॉइंट क्या, लिस्टेड एंटिटीज अदर देन टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज वे डू अडॉप्ट दिस पॉलिसी ऑन द वॉलंटरी बेसिस इन देयर एनुअल रिपोर्ट एंड दे कैन ऑल्सो पब्लिश ऑन देयर वेबसाइट, राइट? देख लिया आपने, ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट. और उसी साल शॉर्ट नोट्स एक पूछा था, रेगुलेशन 30 सब रेगुलेशन 3 ऑफ सेबी एलओडीआर रिगार्डिंग डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट्स अपॉन एप्लीकेशन ऑफ मटेरियलिटी गाइडलाइंस. बच्चों ये इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है, ये हमने क्लास में भी अच्छे से किया है, 3 मार्क्स का पूछा है. तो कुछ ऐसे इवेंट्स जो इफेक्ट मटेरियल गाइडलाइंस में आते हैं, राइट? ऐसे इवेंट्स, राइट? तो सेबी एलओडीआर में मटेरियलिटी की गाइडलाइंस भी दी उन्होंने. मतलब क्या दिया है, मतलब कुछ ऐसे इवेंट्स या फिर ट्रांजैक्शंस होते के कारण मटेरियलिटी विल ट्रिगर. और ये जो मटेरियलिटी ट्रांजैक्शंस जो है वो किस में दिया है बच्चों, स्पेसिफाइड इन पारा बी ऑफ पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 3. ये जो हमने ऊपर देखा था अभी, पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 3. तो मटेरियल गाइडलाइंस क्या क्या है, the listed entity shall consider the following criteria for determination of the materiality of events, right? materiality of events आपको लगता है ये important transaction important है या नहीं है, right? या फिर ये transaction कुछ इस तरीके से transaction है कंपनी को इफेक्ट करता है सिग्निफिकेंटली, तो ये आप किस बेसिस पे डिसाइड करोगे वेदर दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इज मटेरियल और नॉट. तो उसके गाइडलाइंस दिए. गाइडलाइंस में क्या बोला गया है बच्चों, ये पॉइंट्स दिए गए, राइट? तो अगर आप कोई चीज को ओमिट कर रहे हो, दैट इज ओमिशन ऑफ एन इवेंट और एन इंफॉर्मेशन विच इज लाइकली टू रिजल्ट इन द डिसकंटिन्यूटी और अल्टरेशन ऑफ एन इवेंट, राइट? अब अगर कोई भी इवेंट और इंफॉर्मेशन आप ओमिट कर रहे हो और उसके कारण क्या हो रहा है, आपका जो भी बिजनेस है दैट इज डिसकंटिन्यूटी और अल्टरेशन ऑफ इवेंट्स और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल पब्लिकली, राइट? जो भी ऑलरेडी पब्लिकली अवेलेबल है, राइट? और आप ओमिट करने से वो क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यू हो रहा है, अल्टर हो रहा है, राइट? तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. देन ओमिशन ऑफ एन इवेंट और इन्फॉर्मेशन लाइकली टू रिजल्ट इन द सिग्निफिकेंट मार्केट रिएक्शन, राइट? आपने अगर कोई चीज़ डिस्क्लोज करना चाहिए था मगर आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, तो उसके कारण क्या हो रहा है, सिग्निफिकेंट मार्केट रिएक्शन हो रहा है उसके कारण, राइट? इसमें भी ये गाइडलाइंस है. देन दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन विल बी कंसिडर एज अ मटेरियल, राइट? और बाकी के केस में in opinion of the board of directors of listed entity the event or information is considered material. Yes, board of directors को अगर लगता है that is that particular transaction is material, then they can include that transaction in the materiality guidelines, right? तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है. आपको इसका पहला रेफरेंस देना है और बाद में ये आपको इस तरीके आंसर लिखना है, राइट? देखो, a listed entity shall frame a policy for determination of materiality based on the criteria specified in, राइट? तो ये पर्टिकुलर रेगुलेशन सारा जो चीज़ दिया है बच्चों, क्या क्या, व्हाट ऑल ट्रांजैक्शन शुड बी आर मटेरियल. और मटेरियलिटी ट्रिगर करने के लिए आप किसकी हेल्प ले सकते हो, इस पर्टिकुलर चीज़ की हेल्प ले सकते हो, राइट? इस पर्टिकुलर चीज़ की आप क्या ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो, राइट? तो उसके बाद में, राइट, देख लिया आपने, इस तरीके से क्वेश्चन आता है आपको प्रोफेशनल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो, व्हाट आर द मटेरियलिटी गाइडलाइंस, प्रिपेयर अ नोट ऑन द डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट्स अपॉन एप्लीकेशन ऑफ द मटेरियलिटी गाइडलाइंस. देखो फिर से कितने मार्क्स का पूछा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन. अभी मतलब आपने देखो यहाँ पर डिस्कस किया, राइट? फिर से देखो, ये क्वेश्चन कब पूछा था, 2020 में. फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है जून 2021 में. तो कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है, आपको क्या करना है, छोड़ना नहीं है. मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन है वो तो आपको करके ही जाना है. देखो, रिस्क नहीं लेना है, राइट? प्रोबेबिलिटी उस क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा है, राइट? तो पहले उसको कर लेते हैं ना, जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसको पहले कर लेते, फिर उसके बाद में देख लेते, थोड़ा थोड़ा सिलेबस कवर कर लेते. तो ये कोई क्वेश्चन फिर से आ गया, देखो रेगुलेशन 30 का जो ऊपर हमने डिस्कस किया है, ओमिशन ऑफ एन इवेंट, ओमिशन ऑफ एन इवेंट, राइट? और
any other transaction which in the opinion of the board is material, right? right? तो ये जो भी सारा ऊपर डिस्कस किया ना बच्चों, वो ये फिर से यहाँ पर तो फिर से नहीं लूँगा आप यहाँ पर मैं। तो देखो क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, मर्टेलिटी गाइडलाइंस। तो आपको ये मर्टेलिटी गाइडलाइंस पे एक तो आपको क्या करना है, LODR का ठीक से करना है पूरा, अभी LODR पूरा ठीक से करना है, वर्ड टू वर्ड आपको समझ के लेना है कौन से रेगुलेशन में क्या बोला है, इनसाइडर के ट्रेडिंग के रिलेटेड कौन सा रेगुलेशन, सब रेगुलेशंस क्या है, बिकॉज यूर इन फाइनल लेवल, आप एग्जीक्यूटिव और CS कंपनी से सेक्रेटरी से इतना तो एक्सपेक्ट वो कर ही सकते हैं, राइट? तो सेबी LODR भी देखना है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी उसमें क्या है, देन इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे मैंने आपको बोला इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उस पर भी आपको ज़्यादा ध्यान देना है, राइट? तो चलो अब आगे देखते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कंटेंट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालाइज। ये कब पूछा था? दिसंबर 2021। बच्चों ये जो क्वेश्चन है, ये जो पिछला चैप्टर था या फिर उसके पहले, तो ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये हर साल पूछा जाता है। हर साल हम लोग क्या करेंगे, हर साल मतलब ऑलमोस्ट 90% तो क्वेश्चन पूछा जाता है, 90 या 95% 3 मार्क्स का या फिर 5 मार्क्स का इस पे क्वेश्चन आता है। मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालाइज, ये क्या होता है बेसिकली, हमारा कंपनी का एनुअल रिपोर्ट होता है ना, उसमें एक सेक्शन होता है और उस सेक्शन में एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालाइज करके एक सेक्शन होता है। वो दे मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इन डिफरेंट सेक्टर्स। तो और ये कैसा है बच्चों, अगर आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हो, राइट, आप नाउ यू मेक एन हैबिट, राइट, तो जो बड़े बड़े कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं ना, वो भी बीच में पढ़ा करो आप, राइट? क्योंकि कैसे होता है, कभी कभी क्वेश्चन है ना बच्चों, अगर आपको मालूम है एनुअल रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या क्या है, लिस्टेड कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो अगर आपने मॉड्यूल में से भी नहीं पढ़ा होगा ना, और आपने एनुअल रिपोर्ट पढ़ा होगा अगर किसी कंपनी का, आपको रिकॉल होगा और यू कैन राइट दैट वॉट एवर पॉइंट्स दे हैव इंक्लूडेड यू कैन राइट इन योर आंसर, राइट? तो और एनुअल रिपोर्ट पढ़ने का एक ये भी फायदा होता है दैट इट इज़ इंटरेस्टिंग, राइट? आपको रियल लाइफ में उसमें काम करना है, एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ा करो, राइट? तो मैनेजमेंट डिस्कशन 3 मार्क्स का है, राइट? पिछले लेक्चर्स में हमने ये कवर किया है, राइट? एज पर सेबी LODR रेगुलेशन 2010, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालाइज रिपोर्ट शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी, राइट? फॉर्म अ पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी, राइट? उसमें क्या आएगा, विद इन द लिमिट सेट बाय द कंपनी कॉम्पिटिटिव पोजीशन। तो देखो ये बच्चों सारे पॉइंट्स है मैनेजमेंट डिस्कशन एनालाइज, उसमें हम क्या क्या देख रहे हैं, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट्स, देन strength and weaknesses, opportunity and threats, then segment wise or product wise performance, then outlook, then risk and concerns, then internal control systems and adequacy, right? Discussion on financial performance देख रहे हो आप, then material developments in human resources, environmental protection, corporate social responsibility, so this all comes under मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालाइज, राइट? तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, क्लियर? चलो अब आगे आते, क्वेश्चन नंबर 2, मतलब ये 5 मार्क्स का और ये 3 मार्क्स का, ऐसा हो गया आपका 8 मार्क्स का। देखो, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टेचुटरी ऑडिट ऑफ वाई लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, इट वाज ऑब्जर्व्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट देयर आर शेयर्स इन अ डीमैट अकाउंट, डीमैट सस्पेंस अकाउंट, state the disclosure requirement in this regard in वाइज एनुअल रिपोर्ट, राइट? स्टैट्यूटरी ऑडिट हो रहा था बच्चों एक कंपनी का, लिस्टेड कंपनी का, पता चला है क्या कुछ शेयर्स पड़े हुए किसमें, डीमैट सस्पेंस अकाउंट में। डीमैट सस्पेंस अकाउंट क्या होता है बच्चों, वो अकाउंट होता है जो शेयर्स किसी ने अनक्लेम नहीं किए, राइट, अब तक, मतलब कोई शेयर होल्डर्स होगा वो काफ़ी सालों से लापता होगा या फिर उसने अनक्लेम नहीं किया है, गुजरा होगा, या फिर कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो वैसे ही पड़े है वो। तो इन्होंने क्या उस केस में कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कंपनी को एनुअल रिपोर्ट में इसके बारे में क्या डिस्क्लोज, राइट? कंपनी को इसके रिलेटेड एनुअल रिपोर्ट में क्या डिस्कस करना। तो देख रहे हो आप फिर से एनुअल रिपोर्ट के बारे में बात हो रहा है, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालाइज भी दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एनुअल, राइट? दिस इज पार्ट ऑफ एनुअल, राइट? तो आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हो ना बच्चों, तो ऑलमोस्ट आपके गवर्नेंस के, तो बाकी के सब्जेक्ट का तो मैं बोल नहीं सकता, गवर्नेंस का तो एटलीस्ट आपको 1-2 क्वेश्चंस तो आ ही जाएंगे उसमें, राइट? 10-15 मार्क्स का आपका उसमें से ही कवर हो जाएगा। 15 मार्क्स एनुअल रिपोर्ट पढ़ने से, एक ही एनुअल रिपोर्ट आपको अच्छी कंपनी का, लिस्टेड कंपनी का पढ़ना है, रिलायंस का ले लो या फिर पढ़ लो एकदम अच्छे से, आ गया तो क्वेश्चन, तो यू कैन राइट इट ना। देखो तो
आंसर कुछ इस तरीके से आपको लिखना है, पैरा एफ ऑफ शेड्यूल एफ ऑफ सेबी, राइट, एलओडीआर रेगुलेशन, फिर से एलओडीआर रेगुलेशन, राइट, प्रोवाइड्स दैट अ लिस्टेड एंटिटी शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग डिटेल्स इन द एनुअल रिपोर्ट एज लॉन्ग एज दिस शेयर्स इन द डीमैट सस्पेंस अकाउंट और अनक्लेम्ड सस्पेंस अकाउंट, राइट, मतलब इसने क्लेम नहीं किया है वो। और क्या क्या डिस्क्लोज करना है, एग्रीगेट नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स एंड द आउटस्टैंडिंग शेयर्स, राइट, ऑब्वियसली डीमैट सस्पेंस अकाउंट में अगर आपको लिखना है तो ठीक से आप बताओगे ना भाई कितने नंबर ऑफ कितने शेयर से, आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने, राइट, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हु अप्रोच लिस्टेड एंटिटी फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रॉम सस्पेंस अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर, राइट, कोई शेयर होल्डर आया है क्या सस्पेंस अकाउंट में से ट्रांसफर करने के लिए, राइट, वेदर ही इज क्लेमिंग हिज शेयर्स, राइट, then number of shareholders, then the aggregate number of shareholders, then voting rights of these shareholders will remain frozen till the right owner of such shares claims the shares, right, जब तक राइटफुल ओनर बच्चों क्लेम नहीं करता है, जब तक जो भी वोटिंग राइट्स है दैट विल रिमेन फ्रोजन, फ्रोजन यानी कि इट विल बी, हम देखते हैं ना जो आइस होता है फ्रिज में वो कैसा फ्रोजन होता है, राइट, तो उस केस में मतलब कोई एक्टिविटी नहीं होगी उस पर बेसिकली। और देखो हेंस वाई लिमिटेड हैविंग शेयर्स इन सस्पेंस अकाउंट हैज टू डिस्क्लोज द अबव इंफॉर्मेशन इट्स एनुअल रिपोर्ट, राइट, एनुअल रिपोर्ट, राइट, होते बड़े बड़े कंपनीज के बच्चों सस्पेंस अकाउंट में होते ही मतलब तो आपको दिख ही जाएगा, राइट, तो इस तरीके से आपको आंसर कंक्लूड करना है, राइट। फिर से आ जाए, देखो बच्चों जून 2021 में फिर से वही क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालाइज ऑफ एनुअल रिपोर्ट। देखो पूछ लिया ना, पिछले साल पूछा था 2021 में पूछा था, फिर से 2022 में दिसंबर में पूछ सकते हैं, फिर से 3 मार्क्स को अगर उनको पूछना है, राइट, आपके 3 मार्क्स आपके यहाँ पर ही बन रहे हैं, एक क्वेश्चन कर लो 3 मार्क्स तो गारंटेड हो जाते हैं आपके मैनेजमेंट डिस्कशन एनालाइज, राइट। तो वो जो भी हमने ऊपर बच्चों डिस्कस किया था, राइट, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेड्स, सेगमेंट वाइज प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस, आउटलुक, रिस्क एंड कंसर्न, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, discussion on financial performance, then material development and human resources, detail of significant changes, right, तो ये सारी चीज़ें बच्चों मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालाइज में आते हैं, राइट, कंपनी के जो भी परफॉर्मेंस के रिलेटेड इश्यूज होते हैं। की फाइनेंशियल रेशियोज अलॉन्ग विद द डिटेल एक्सप्लेनेशन देयर ऑफ की फाइनेंशियल रेशियोज क्या क्या होता है, डेटर्स टर्नओवर, इन्वेंटरी टर्नओवर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, करंट रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, net profit margin, details of any change in return on net worth, right, और disclosure in accounting treatment, yes, companies अगर accounting treatment change कर रहे हैं, right, तो उनको वो भी disclose करना है, right, तो where in preparation of the financial statement a treatment different from that prescribed in the accounting standard has been followed, the fact shall be disclosed in the financial statement together with the management explanation as to why it believes the such alternative is more representative of true and fair view of the underlying business transaction, तो उसके बारे में भी आपको डिस्क्लोज करना है, तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। तो बच्चों आपको अभी एक आइडिया तो आया रहेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालाइज देखा हमने, इनसाइडर ट्रेडिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, सेबी एलओडीआर आपको ठीक से करना है, परफेक्टली करना है, राइट। तो ये कुछ ये इतने ये सारे क्वेश्चंस थे बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए, राइट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, राइट। तो वी विल स्टॉप हियर, राइट, वी विल स्टॉप हियर, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर का PYQ एनालाइज होगा, राइट।